हाँ जी, बच्चा पार्टी शुरू करें? मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 116 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 116 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज का पहला वर्ड है आपके सामने इनविट्रेट। क्या रेफरेंस लिखा है इनविट्रेट का? As an inveterate opponent of the current government and its pernicious philosophies, and as a critic of many aspects of its foreign policy, I wish to pay tribute to the outstanding statesmanship the External Affairs Minister. Okay, क्या meaning है inveterate का? Having a particular habit, activity, or interest that is long established and unlikely to change. Habitual यानी कि किसी चीज़ की आपको बहुत लंबे समय से आदत हो, तब आप बोलेंगे कि आप उसके लिए इनविट्रेट हैं। ठीक है, आप इनविट्रेट हैं तो यानी आप उसको बदलना नहीं चाह रहे हैं या बदल पा नहीं रहे हैं। आदत लग गई है, बहुत लंबे समय से वो आपके अंदर एक तरीके से बैठी हुई है वो चीज़, सो उसको हम बोलेंगे इनविट्रेट। एग्जाम्पल, culinary preferences. Indians are often inveterate foodies, exploring diverse cuisines and local delicacies from street food stalls to high-end restaurants. मतलब जो हम इंडियंस होते हैं वो कैसे होते हैं? हम फूडीज होते हैं। किस तरीके के फूडीज? इनविट्रेट यानी कि हमारी जो आदत होती है खाने को लेके, अलग-अलग चीज़ों का टेस्ट करने को लेके, वो अंदर बनी हुई है बहुत लंबे समय से। ठीक है? सो वी आर इनविट्रेट फूडीज। टी ड्रिंकिंग कल्चर, हमारे इंडिया में टी ड्रिंकिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। मैनी इंडियंस आर इनविट्रेट टी ड्रिंकर्स स्टार्टिंग ईच डे विद अ हॉट कप ऑफ चाय एंड रियली स्किपिंग देयर आफ्टरनून टी ब्रेक्स। यानी कि चाय को लेके हम बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हैबिचुअल हैं, इनविट्रेट टी ड्रिंकर्स हैं हम लोग, बिना चाय के रह नहीं सकते। ठीक है, आई होप आपको दोनों समझ में आए हों एग्जाम्पल्स। अब चार और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। नोन फॉर हर इनविट्रेट ऑप्टिमिज्म शी कुड फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग इन एनी सिचुएशन। यानी वो जो लड़की हैं वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में सिल्वर लाइनिंग देख लेती हैं, यानी पॉजिटिव साइड देख लेती हैं। ठीक है, सो वो क्या है? इनविट्रेट ऑप्टिमिज्म उनके अंदर है। ऑप्टिमिज्म कैसा है? इनविट्रेट है, नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव। ठीक है, सही है सेंटेंस। शी वॉज एन इनविट्रेट रीडर ऑलवेज लॉस्ट इन बुक्स वेन एवर शी हैड फ्री टाइम। वो एक इनविट्रेट रीडर है, हैबिचुअल रीडर है, पढ़ती रहती है हमेशा, सो जब भी उनको समय मिलता है। ये भी सही है सेंटेंस। एज एन इनविट्रेट ट्रैवलर शी हैड एक्सप्लोर्ड नियरली एवरी कॉन्टिनेंट बाय द एज ऑफ 30। 30 तक होते होते सारे कॉन्टिनेंट्स, ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स उन्होंने घूम लिए हैं। ट्रैवलर कैसी हैं? इनविट्रेट ट्रैवलर है, बिल्कुल सही है। द इनविट्रेट माउंटेन रेंज, अब यहाँ पे माउंटेन रेंज के कॉन्टेक्स्ट में इनविट्रेट कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बात करते हैं सिनोनिम्स की। हैबिचुअल, परसिस्टेंट, इनकॉरिजिबल। अब ये इनकॉरिजिबल विच कैन नॉट बी करेक्टेड, अब किस कॉन्टेक्स्ट में? जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, अनलाइकली टू चेंज, जिसको बदला ना जा सके। ठीक है, सो इनकॉरिजिबल एक सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम्स की बात करें तो टेम्पररी, कुछ समय का। स्पोरेडिक हम पढ़ चुके हैं, आई बिलीव पहला ही लेक्चर था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी का कॉन्टेक्स्ट स्पोरेडिक, ओकेजनल, अगेन कभी कभी होने वाला। सो ये सारे एंटोनिम्स थे। नेक्स्ट वर्ड इज पर्निशियस। रेफरेंस क्या लिखा है पर्निशियस का? आई बिलीव सेम रेफरेंस रेफरेंस है, यस, पिछले रेफरेंस में भी आया था पर्निशियस। पर्निशियस फिलोसफीज। ओके, मीनिंग क्या है पर्निशियस का? हैविंग अ हार्मफुल, हैविंग अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, यानी बहुत ही दुष्प्रभावी कोई हो चीज, कोई सिचुएशन, कोई इफेक्ट, उसको हम बोलेंगे पर्निशियस। ठीक है, इसको और समझते हैं बेटर वे में। अब ये देखिए, ये जो भी फैक्ट्रीज से, जो चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, ये एनवायरनमेंट के लिए कैसा है? पर्निशियस है ना, हार्मफुल बहुत ज्यादा। ठीक है, चार और एग्जांपल्स इनको पढ़ते हैं। रूमर्स कैन हैव अ पर्निशियस इंपैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स। बिल्कुल सही बात है, अगर हम अफवाहों पे ध्यान देने लग जाएंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स पे वो कैसा इंपैक्ट डालेगा? पर्निशियस इंपैक्ट डालेगा। सही है सेंटेंस। द पर्निशियस इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ आर अ ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सही। एयर पोल्यूशन का पर्निशियस इफेक्ट्स के पर्निशियस इफेक्ट्स। द पर्निशियस इफेक्ट ऑफ डेली एक्सरसाइज वाज एविडेंट फ्रॉम हिज ग्रेट फिजिक। अगर फिजिक अच्छी है, बॉडी अच्छी बना रखी है और डेली एक्सरसाइज से बनाई है, तो फिर पर्निशियस इफेक्ट क्यों बोलेंगे हम? हार्मफुल इफेक्ट थोड़ी ना है वो। गलत है ये। मैनी बिलीव द पॉलिसी वुड हैव पर्निशियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म। कई लोगों को लगा कि जो पॉलिसी आई वो इकोनॉमी पे लंबे समय में बुरे प्रभाव डालेगी। सही है। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, नुकसान पहुंचाने वाले, डेट्रीमेंटल,
नॉक्शियस नॉक्शियस जिसमें हार्मफुल इफेक्ट्स हो, हाँ, विषैला बोलते हैं, हिंदी में वर्ड होता है विषैला, जिसमें विष हो यानी कि जहर हो, तो नॉक्शियस, ठीक है, वो भी बिल्कुल सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम्स बेनिफिशियल, बिनाइन, मलाइन का उल्टा बिनाइन, मलाइन यानी कि जो नुकसानदायक हो, हाँ, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे, बिनाइन जो नुकसान ना पहुँचाए। इनोक्यूअस हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस किसी लेक्चर में, फेवरेबल जिसमें आपके हिसाब से चीज़ें हों, फेवरेबल हों, सिचुएशन कैसी होती हैं, सर्कमस्टेंसेस कभी-कभी कैसी होती हैं, फेवरेबल आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है? सो ये सारे एंटोनिम के तौर पे कंसीडर किए जाएँगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ और ये एडवर्ब है सक्सिंक्टली, ठीक है? सक्सिंक्टली क्या रेफरेंस लिखा है? इन हिज स्पीच जयशंकर एडेड अ सिंगल फ्रेज relating to the great advantages that would flow, okay, succinctly summing up what all of us in favor of engagement with Pakistan have been yearning for years to highlight. Yearn for किसी चीज़ की चाहत करना, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा करना, ठीक है? हम बात कर रहे हैं succinctly की in a brief and clearly expressed manner, साफ-साफ तौर पे, बहुत कम शब्दों में पर क्लियर मैसेज चला जाए, उसको बोलते हैं succinctly, ठीक है? Parliamentary debates. During the parliamentary session, the finance minister succinctly summarized the budget proposals, highlighting key allocations and reforms in just a few minutes. कुछ ही मिनट्स में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट था उसको सम अप कर दिया, है ना? क्लियर क्लियर पूरा मैसेज दे दिया, कोई बात ऐसी भी नहीं थी जो नहीं बोली और कुछ ऐसा भी नहीं था जो बहुत लंबा खींचा, यानी कम शब्दों में अपनी पूरी बात बोल देना, उसको बोलते हैं हम सक्सेंटली। बुक रिव्यूज इन हर रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट नॉवल द क्रिटिक सक्सेंटली कैप्चर्ड द बुक्स थीम्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट मेकिंग इट इजियर फॉर रीडर्स टू डिसाइड वेदर टू पिक इट अप, ठीक है? अब कोई बुक रिव्यू दे रही हैं, उन्होंने बहुत कम शब्दों में जो बुक की थीम थी या जो कैरेक्टर्स थे, जो एक प्लॉट था बुक का, जो भी उसमें नॉवल में जो भी प्लॉट था कहानी का, वो बता दिया, ठीक है, succinctly. The professor explained the complex theory succinctly, making it easier for students to understand. मतलब कम शब्दों में पूरी बात बोल दी प्रोफेसर ने, समझा दिया अच्छे से, सो ये बिल्कुल सही है। She was able to succinctly summarize her project goals in the presentation, ये भी सही है। He conveyed his thoughts succinctly, avoiding any unnecessary details, ये भी सही है। The manager asked her team to prepare a succinctly long report. अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, succinctly भी लिखा हुआ है और लॉन्ग रिपोर्ट भी लिखा है, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। कंसाइजली, ब्रीफली, टर्सली या फिर कॉम्पैक्टली, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। एंटोनिम्स की बात करें तो वर्बोसली, बहुत लंबे तौर पे जो ज़्यादा शब्दों का यूज़ करते हैं किसी बात को कहने के लिए, उनको हम वर्बोस बोलते हैं। लेंथली एंड एलेबोरेटली, है ना, बहुत समझाते हुए, डिस्क्रिप्टिव मैनर में। सो ये सारे एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट ईडियम इज रॉक द बोट। रेफरेंस द पाकिस्तान PM2 डिड नॉट रॉक द बोट। बैलेंस बिगाड़ने को हम बोलते हैं रॉक द बोट। टू अपसेट अ काम सिचुएशन और कॉज डिस्टर्बेंस, किसी सिचुएशन जो शांत है उसको आप अपसेट कर दें, है ना, वहाँ पे एक तरीके से एक कहते हैं ना, पानी शांत है, आपने उसमें कंकड़ फेंक दिया, तो वो क्या है, शांत पानी में वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। सो इसी तरीके रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे, इसी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। सो आप किसी काम सिचुएशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें तो आपके लिए बोला जाएगा यू हैव रॉक द बोट। Student protest. In an effort to maintain harmony, the student council decided to avoid controversial topics during their meeting, opting not to rock the boat amid ongoing protest on campus. प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो हार्मनी बनी रहे उसके लिए काउंसिल ने डिसाइड किया कि भैया हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लेके आएंगे जिससे हम बोट को रॉक कर दें। ऑप्टिंग नॉट टू रॉक द बोट, यानी कि हम बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहेंगे, अपसेट नहीं करना चाहेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहेंगे। Cultural norms in weddings. During the wedding planning, family members were careful not to rock the boat by suggesting changes to the traditional rituals, knowing that such discussions could lead to family disputes. अब जनरली जो वेडिंग्स होती हैं उसमें बड़े लोग जो होते हैं, किसी की बुआ, किसी की मौसी, किसी की चाची, चाचा, ताऊ वगैरह क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब आप क्योंकि यंग हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप लॉजिकल ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ की क्या, इस जो भी आप करने वाले जो रिचुअल है उसकी क्या वर्थ है, हाँ? या क्या रेलेवेंस है। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? एक तरीके से यू विल रॉक द बोट। आप बैलेंस जो है या डिस्टर्बेंस जो जो काम सिचुएशन है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। सब बोलने लगेंगे, अरे देखो दिमाग लगा रहा है ज़्यादा, ये आ गए नई जनरेशन के लोग, जेन ज़ी, ठीक है? तो फिर
वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। सो लोग जनरली अवॉइड करते हैं और रिचुअल्स को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द न्यू मैनेजर इज़ नोन टू रॉक द बोट, ऑफन चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। बिल्कुल सही है। वो जो पुराना चला आ रहा है उसको चैलेंज करते हैं और नई चीज़ें करते हैं। सो ही और शी इज़ नोन टू रॉक द बोट। Even though he had valid concerns about the project, he decided it wasn't the right time to rock the boat with his new suggestions. बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है? She didn't want to rock the boat by questioning her manager's decision in front of everyone. ये भी बिल्कुल सही है. She had a tendency to rock the boat, often bringing up uncomfortable topics at family dinners. I believe ये भी सही है. She had a tendency to rock the boat, often bringing up uncomfortable topics at family dinners. सही है. ऑल आर करेक्ट आई बिलीव. एक बार और देख लेते हैं. द न्यू मैनेजर इज नोन टू रॉक द बोट. ठीक है. इवन दो ही हैड वैलिड कंसर्न्स अबाउट द प्रोजेक्ट, ही डिसाइडेड इट वाज़न्ट द राइट टाइम टू रॉक द बोट. बिल्कुल सही है. शी डिडंट वांट टू रॉक द बोट बाय क्वेश्चनिंग हर मैनेजर्स डिसीजन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ठीक है, डन. ऑल आर करेक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम बात करें सिनोनिम्स की, तो ये फ्रेजेस हैं. कॉज ट्रबल, कॉज डिसरप्शन, डिसरप्ट द स्टेटस को. स्टेटस को जो स्थिति जैसी है वैसी ही अगर बनी रहती है, स्टेटस को बोलते हैं. एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एग्जिस्टिंग जो परिस्थिति होती है उसको हम स्टेटस को बोलते हैं. सो डिसरप्ट करना यानी उसको बिगाड़ देना, है ना? उसको एक तरीके से नए में चेंज करने के लिए आगे आप उसको नया करना चाहें तब आप बोलेंगे कि आपने उसको डिसरप्ट करा. ठीक है, कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो पूरा जो सिचुएशन थी, एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, वो चेंज हो जाए, तब आप बोलेंगे कि आपने उसको डिसरप्ट कर दिया. मार्केट्स डिसरप्ट हो जाते हैं. जैसे जियो ने क्या किया था, टेलीकॉम सेक्टर में डिसरप्शन लेके आई थी वो. जियो के आने से पहले जो हमारा डेटा था, इंटरनेट का डेटा, वो काफ़ी महँगा हुआ करता था. जियो ने उसको बहुत सस्ते में अवेलेबल कराया, तो उसने मार्केट डिसरप्ट कर दिया था. ठीक है? सो डिसरप्ट, स्टेटस को. ठीक है? एंटोनिम्स मेंटेन पीस, जो जैसा है वैसे ही बना के रखें, शांति बना के रखें. सपोर्ट स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है उसी को आप सपोर्ट करते हैं, तब हम बोलेंगे कि आप रॉक द बोट का ऑपोजिट करते हैं. Next, again, idiom is have one's work cut out. Reference, the Modi government and his saffron party now have their work cut out. Okay, meaning क्या है? Have something very difficult to do. कोई बहुत difficult काम आपके पास है करने के लिए आगे आने वाले समय में, उसके लिए आप बोलते हैं have one's work cut out. Election campaigns. With the elections just a few months away, the party workers had their work cut out for them, needing to mobilize voters and address pressing issues in their constituencies. यानी इलेक्शंस जब आने को हैं, तो पार्टी वर्कर्स के पास अब बहुत कठिन काम था. क्या कठिन काम था कि भाई अब वोटर्स को मोबिलाइज करें, बोलें कि भाई हमारी पार्टी को वोट देना है आपको. और जब वो ऐसा करने जाएंगे, लोगों के घर पे बात करने जाएंगे, तो डेफिनेटली लोगों के अपने अपने इश्यूज होंगे जो वो उनके सामने रखेंगे, तो उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि सिचुएशन उनके फेवर में आए. Disaster relief efforts. After the devastating floods in Kerala, the local NGOs had their work cut out in providing immediate relief and ensuring the long-term rehabilitation of affected communities. जब फ्लड आई, तो जो एनजीओज, जो लोकल वहाँ के एनजीओज थे, जो वॉलंटियर्स थे, उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट काम था कि इमीडिएट रिलीफ कैसे पहुँचे लोगों तक. ठीक है, और इंश्योर कर पाएँ वो लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन, ताकि वापस से ज़िंदगी उनकी सामान्य हो सके जो लोग अफेक्टेड थे. सो ये भी एक कठिन काम था. विद सो मैनी असाइनमेंट्स ड्यू दिस वीक, शी डेफिनेटली हैज़ हर वर्क कट आउट फॉर हर. बिल्कुल सही है, उनके लिए काफ़ी कठिन काम है ये, है ना? गिवन द लैक ऑफ रिसोर्सेज, दे हैड देयर वर्क कट आउट टू कंप्लीट द रिसर्च ऑन टाइम. बिल्कुल सही. रिसोर्सेज कम है, इसीलिए उनके उनके पास आगे जो काम है वो काफ़ी डिफिकल्ट है करना. जो रिसर्च है वो काम, रिसर्च का काम बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए करना, उसको पूरा करना. They had their work cut out and completed it leisurely over the weekend with no real effort. बिल्कुल दो अलग-अलग बातें हैं. एक तो यहाँ पे लिखा है डिफिकल्ट काम है करने को, फिर लिखा है कि वो आराम से, leisurely यानी आराम से, है ना? कोई टाइम का प्रेशर नहीं है. ठीक है? सो ये गलत है. She had her work cut out managing the logistics for the large scale event with limited resources. ये भी सही है. बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उनको जो उनका लॉजिस्टिक्स है वो लार्ज स्केल पे इवेंट में मैनेज करना है. ठीक है, सो बिल्कुल सही था ये. अब बात करते हैं सिनोनिम्स की. फेस टफ, चैलेंज, इनकाउंटर डिफिकल्टीज, या फिर टैकल ऑब्स्टिकल्स यानी कठिनाइयों का सामना करना. और एंटोनिम्स की बात करें तो वर्क लीजरली,
बहुत आराम-आराम से काम निपटाना, हैव एन ईज़ी टास्क, बहुत आसान काम हो आपको करने को, तब आप बोलेंगे कि आप उसके अपोज़िट में जा रहे थे। और अब हमारा लेक्चर खत्म होता है। नाउ यू नो वेरी वेल आपको क्या करना है, आपको हर एक वर्ड और जो इडियम्स हमने डिस्कस किए, उस पे बनाने हैं आपको खुद के अपने सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस के इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है, पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर आप जुड़ें। उसके लिए करना ये होगा, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप जॉइन करें, बिकॉज़ एक्चुअल मेंटरशिप डिस्कशन सब कुछ वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 116। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज़ यूजुअल ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।